गुड मॉर्निंग, मैं स्वीट फ्रॉम स्वीट एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे एक्सटेंशन कैसे किया जाता है। पिछले 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं जो आपको हेल्प करेगा एक्सटेंशन सीखने के लिए। आज मैं पोएम बाय पोएम, स्टेंजा बाय स्टेंजा स्कैन कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके एक्सटेंशन का तरीका क्या है, स्टेप क्या है, उसको समझिएगा। सबसे पहला जो टेक्निक है वो ये है कि आप पोएम को एक बार या 2 बार पढ़ें, उसका टोन एवं ट्यून पकड़ने के लिए। तो पढ़ते हैं, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू का रोमिंग। ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग। ओ स्टैंड हियर योर ट्रू लव्स कमिंग। ओ स्टैंड हियर योर ट्रू लव्स कमिंग। That can sing both high and low. That can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting. Trip no further, pretty sweeting. अब इसके करने के बाद एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कितने सिलेबल है। सिलेबल मैंने पढ़ाया था आपको। देखेंगे ओ एक सिलेबल है, मिस्ट्रेस 2 हुए, 1 2 3, माइन 4, वेयर 5, आर 6, यू 7, रोमिंग 8 9। इसमें 9 सिलेबल है। चलिए यहाँ लिखते हैं, इसमें 9 सिलेबल है। यहाँ देखते हैं, ओ स्टे 2, एंड 3, हियर 4, योर 5, ट्रू 6, लव्स 7, कमिंग 8, 9 सिलेबल्स इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं, दैट 1 कैन 2 सिंग 3 बोथ 4 हाई 5 एंड 6 लो 7। फिर से 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट, ट्रिप 1 नो 1 फर्दर 4 3 टी 5 6 स्वीटिंग 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 सिलेबस है। एग्जाम में इसी तरह से आप लोगों को पेपर में करना है। अब स्ट्रेस बाय स्ट्रेस देखते हैं। ओ यहां पर स्ट्रेस आ रहा है, ओ मिस्ट्रेस माइन यहां पर स्ट्रेस आ रहा है, ये दोनों अनस्ट्रेस हो जाएगा। माइन स्ट्रेस, वेयर आर यू स्ट्रेस कहां है, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस सॉरी हियर, एंड दिस वन स्ट्रेस, रोमिंग unstress unstress. Next word is O again, stay and hear, stay and hear your true loves, your true loves coming, no stress. That can sing both high and low. Trip no further pretty sweeting। हो गया। अब काउंट कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, डेक्टेलिक आ रहा है मेरे ख्याल से। डेक्टेलिक क्या है, पहला स्ट्रेस बाकी 2 अनस्ट्रेस, 1 2 3 यहां ही कटा। माइंस वेयर आर, ये भी डेक्टेलिक, ये अनएक्सेंटेड होगा। लाइन यू रोमिंग, आप देख रहे हैं क्लियरली ये डेक्टेलिक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, डेक्टेलिक। डेक्टेलिक और 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, यानी ये हो गया ट्राई मीटर, डेक्टेलिक ट्राई मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी डेक्टेलिक ही है। ओ स्टे एंड, स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस। हियर योर ट्रू, स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस। लव कमिंग, दैट इज अगेन। तो डेक्टेलिक ये भी आ रहा है, 3 मीटर है, इसका नाम भी क्या होगा, डेक्टेलिक ट्राई मीटर। नेक्स्ट है, दैट कैन सिंग बोथ। अब स्पष्ट पता चल रहा है कि पहला स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस इस ट्रकाई का आ रहा है। ट्रकाई क्या होता है, पहला स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, एक छूट गया। तो 1 2 3, ये भी ट्राईमीटर है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, ट्रोकाइक। ट्रोकाइक
ट्राईमीटर। लास्ट में एक बच गया। अगर लास्ट में बचे तो दो प्रकार का हो सकता है, एक स्ट्रेस हो सकता है, एक अनस्ट्रेस हो सकता है। अगर स्ट्रेस वाला सिलेबल बचता है, सिंगल बचा, तो इसको बोलते हैं मैस्कुलाइन एंडिंग, और अनस्ट्रेस वाला एक सिंगल बचता है तो इसको बोलते हैं फेमिनाइन एंडिंग। दूसरा तरीका है कि इसको हम लोग कैटेलेक्टिक भी कहते हैं, अगर एक लास्ट में बचा एक्सटेंडेड सिलेबल। ट्रिप नो, ये भी ट्रोकाइक ही है। फर्दर, प्रीटी, स्वीटिंग, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, ये क्या होगा? 4 ट्रोकाइक, और 4 को क्या बोलते हैं? 4 का नाम क्या है? टेट्रामीटर। ये हो गया। अब इसका राइमिंग स्कीम देखते हैं। राइमिंग स्कीम लास्ट वाला साउंडिंग देंगे। रोमिंग, ए, कोई भी साउंड आए लास्ट में उसका पहला नाम तो क्या होगा? ए। कमिंग, दोनों मैच हो रहा है, इंग इंग, यानी ये हो गया, ये भी क्या हो गया? ए, मैच हो गया साउंड। फिर है लो, रोमिंग, कमिंग जैसा नहीं, बिल्कुल अलग है, तो अगला नाम इसका होगा बी। स्वीटिंग, पहला ए जैसा ही है, तो इसका राइमिंग स्कीम हुआ ए ए बी ए। ओके, जब आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपको लिखना पड़ता है कमेंट्स। एग्जाम में इसी तरह, एग्जाम पेपर में इसी तरह करेंगे। कमेंट्स में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हो गया, तो क्या लिखेंगे? मैं बोल दे रहा हूं कि दिस इज अ क्वाड्रेंट। फिर से बोल दो, दिस इज अ क्वाड्रेंट विद वेरिड मीटर्स, अलग अलग मीटर्स है, और सारी चीजों को मेंशन करेंगे। दिस इज अ क्वाड्रेंट विद वेरिड मीटर्स। द फर्स्ट 2 लाइन्स आर रिटन इन dactylic trimeter. The first 2 lines are written in dactylic trimeter, and the concluding 2 lines are written in trochaic, while the third line is trochaic trimeter with a catalectic or with a masculine ending, and the last one concluding stanza is written in trochaic tetrameter. That's it. इस प्रकार से आप कमेंट्स में लिख देंगे। आज मैं सोच रहा हूँ 2-3 तो और मैं बना के दूं। चलिए, सेकेंड स्टेंजा तैयार है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट का मौका दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले इसका पिक्चर ले लीजिए और सबसे पहले खुद करके देख लीजिए, कॉपी खुद कर लें, उसके बाद आप मेरे से मैच कराएं। आप देखें, ये बहुत ही आसान है, आप ये कर सकेंगे। तो आप सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब उसको 1 मिनट कीजिए, उसके बाद ये वीडियो आगे कैरी ऑन कीजिएगा। आप मैच करें, कोशिश करें, ट्राई करें। तो फिर मैं करता हूं इसे एक बार। पहला तरीका क्या है? पहला स्टेप कि आप एक बार पढ़ेंगे, 1 या 2 बार इस पोम को। कंफ्यूजन, शेम, रिमोर्स, डिस्पेयर, एट वंस हिज bosom swell, the dams of death bedewed his brow, he shook, he groaned, he fell. Once more. Confusion, टोन पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, स्ट्रेस कहाँ आ रहा है? Confusion, shame, remorse, despair, at once his bosom swell, the dams of death bedewed his brow, he shook, he groaned, he fell. Try, it's very easy. अब सबसे पहले क्या करेंगे? काउंटिंग करते हैं। 1 2 3, सिलेबल काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिलेबल्स है इसमें। एट वंस 2 हुए, 3 बॉसम 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिलेबल्स हैं। द जेम्स 1 2 3 4, बी ड्यूड, इसमें 2 सिलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं। ही शुक 2, ही ग्रॉन 2 4, ही फेल 2 6। ध्यान दें, आपको क्या दिख रहा है? 8 6 8 6। कंफ्यूजन, अब स्ट्रेस देखते हैं किसमें आपको लगा, कौन में या फ्यू में? देखें, कॉन्फ्यूजन या कंफ्यूजन? फ्यू में आ रहा है स्ट्रेस। ये अनस्ट्रेस, ये स्ट्रेस, ये अनस्ट्रेस। कंफ्यूजन, शेम, स्ट्रेस। रिमोर्स या रिमोर्स, तो रिमोर्स।
despair या despair, despair, despair देखा आपने। इसके बाद at once, at once, his boss, his boss some, swell, stress, the dams, ये तो और स्पष्ट है, the dams of death bedewed his brow, he shook, he groaned, he fell। धीरे धीरे आप सीख रहे होंगे, कितना आसान है। देखिए काटते हैं, ये क्या आ रहा है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, 8 है। अगर हम इसको पहला अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस है, इसका मतलब है कि आराम से हम इसको किस में बांट सकते हैं, बता सकते हैं? आराम से हम इसको बांट सकते हैं आयम्बिक में। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, कंफ्यूजन, शेम, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, रिमोर्स, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, डिस्पेयर। एट वंस, 2 हुए, हिज बॉस ऑन स्वेल, हो गए। द डेम्स ऑफ डेथ bedewed his brow, he shook, he groaned, he fell। मैच हो गया आपसे। चलिए, कोई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यू आर कैचिंग इट आई थिंक। और थम्स अप दे रहा हूं, ज्यादा मैच हो गया तो। कंफ्यूजन, अब काउंट करते हैं कितने मीटर हुए, 1 2 3 4 है। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, आयम्बिक, और 4 है इसलिए क्या लिखूंगा मैं, टेट्रामीटर। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 है, ये भी आयम्बिक है, सारा तो आयम्बिक ही है। क्या है, आयम्बिक ट्राइमीटर। उसके बाद 1 2 3 4, यानी इसका नाम होगा आयम्बिक टेट्रा, 4 है इसलिए टेट्रामीटर। नेक्स्ट है 1 2 3, इसका क्या नाम होगा, आयम्बिक ट्राइमीटर, है ना। अब साउंड देखते हैं, राइम देखते हैं। डिस्पेयर, एयर यानी ए, कुछ भी हो पहले ए। स्वेल, क्या पेयर जैसा ये है, नहीं, डिफरेंट साउंड है, इसलिए इसका क्या नाम होगा, बी। उसके बाद है ब्राउ, ये ना पेयर जैसा है ना स्वेल जैसा, इसका नाम क्या होगा, सी। फेल, देखिए स्वेल और फेल मैच कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, बी। अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी, है ना। अब इसको कमेंट लिखना है, कमेंट क्या लिखेंगे, तो बेसिकली आयम्बिक में लिखा हुआ है, तो वी कैन से द होल क्वाड्रेंट हैज बीन रिटन इन iambic meter. The first and the third are written in iambic tetrameter, while the second and the fourth are written in iambic trimeter, without any exception. Perfect है। Is that clear? Thank you.